हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अशरा भूपिंदर लाइफस्टाइल में। तो आज हम जा रहे हैं बड़ा बाज़ार, क्योंकि उस दिन की शॉपिंग जो थी मेरी बहन ने कर ली और आज की शॉपिंग जो मुझे थोड़ी करनी है, क्योंकि मुझे कुछ साड़ियाँ लेनी थी करवा चौथ के लिए और फिर मुझे गांव भी जाना था, तो उसके लिए भी मुझे लेना था। तो हम लोग ना वॉकिंग डिस्टेंस में जा रहे थे, क्योंकि हमें ना एटीएम से पैसा निकालना था। बट हुआ यूँ कि हमें एटीएम से पैसा नहीं मिला, क्योंकि एटीएम यहाँ पर बंद था। तो हमने क्या किया, फिर बस पकड़ लिया और बस से हम जा रहे थे बड़ा बाज़ार, क्योंकि हमें बड़ा बाज़ार में एटीएम मिल जाएगा ऐसा हमें पता था। तो चलिए अब देखेंगे बड़ा बाज़ार में हमें पैसे मिलते हैं कि नहीं। तो यहाँ जो है ना मदर डेयरी का दूध लेते थे हम जब छोटे थे हम खुद ही आते थे। और उसके बाद यहाँ से हम वॉकिंग डिस्टेंस में जब स्कूल जाते थे ना, तो ये हमारा स्कूलिंग रूट था, हम वॉकिंग डिस्टेंस में ही स्कूल जाते थे और हम पैदल ही जाते थे। तो ये जो KFC है, KFC के ठीक थोड़ा सा बाद ही आपको मैं दिखाऊंगी एक स्काई ब्लू कलर की ना नो पार्किंग लिखी हुई है, वहाँ हमारी स्कूल थी। ये देखिए ब्राउन कलर की जो बिल्डिंग है ना, ये थी। हमारे स्कूल का नाम था अलीपुर गर्ल्स एंड बॉयज़ स्कूल, कोएड्स स्कूल था, बहुत ही अच्छा था। तो चलिए अब चलते हैं बड़ा बाज़ार के लिए। तो हम लोग बड़ा बाज़ार उतर चुके हैं और उसके बाद हमें और मेरी बहन को लगा भूख, तो हमने ले लिया थोड़ा सा फ्रूट चाट, क्योंकि सुबह से हमने जो है ना हल्का फुल्का नाश्ता किया था। तो ये मैं और मेरी बहन फ्रूट चाट खा रहे थे और तरबूज जो इतना मीठा था, ऐसा लग रहा था कि इसमें ना चीनी डाला हुआ है, शायद कुछ मिलावट ही था। तो थोड़ा सा आगे गए तो ये जो शनि मंदिर आपको दिख रहा है छोटा सा, तो इसमें मैं बहुत बार आई हूँ। यहाँ मैं पूजा देने के लिए, यहाँ सरसों तेल को ऐसे आप ला कर दे देंगे ना, तो वो लोग शनिदेव को चढ़ा देते हैं। बहुत ही अच्छी मंदिर है ये। मैं भाई के एक्सीडेंट के वक्त में यहाँ आया करती थी। तो हम लोग निकल गए अभी बड़ा बाज़ार के लिए। बड़ा बाज़ार का तो बहुत ब्लॉग में डाल चुकी हूँ, मे भी आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ मेरी बहन अपनी स्टिचिंग के लिए कुछ चीज़ें ले रही थी, लाइक पाइपिंग वगैरह करने के लिए। फिर हम थोड़ा सा आगे गए और यहाँ पर हमने एक मस्टर्ड कलर का कपड़ा लिया, ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है। होता यूँ है कि मुझे सिर्फ कपड़े लेने होते हैं, स्टिचिंग तो मेरी फ्री हो जाती है, क्योंकि उसकी मासी को सिलना आता है, यानी मेरी बहन को आता है। तो यहाँ थोड़ा सा ही वीडियो शूट किया, क्योंकि पब्लिक प्लेस थी और पब्लिक काफ़ी थे, किनको पसंद है किनको नहीं पसंद है, इस वजह से नहीं किया। और हमने थोड़ा सा यहाँ चूड़ी भी देखा अपनी पसंद की। उसके बाद ये बालाजी का मंदिर है, रास्ते में पड़ा, बट ठीक से यहाँ पर जो है ना मैं वीडियो कर नहीं पाई, बिकॉज़ पता नहीं क्यों लाइटिंग की वजह से ठीक से शूट नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा आगे गया तो मेरी बहन ज्वेलरी देख रही थी, क्योंकि उसको जाना था मेरी मामा के घर, वहाँ पे शादी थी। तो उसने अपने लिए थोड़ी सी ज्वेलरी देखनी थी, फिंगर रिंग वगैरह, तो उसे पसंद नहीं आया। थोड़ा सा आगे गया तो हमें स्कार्फ़ मिला, बट ये स्कार्फ़ मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वन साइडेड इसका कलर अच्छा था, ये बोथ साइड कलर वाला नहीं था। तो मैंने मना कर दिया, नहीं लिया। फिर थोड़ा सा आगे गया तो ये सब दीपावली और करवा चौथ की सारी चीज़ें बिक रही थी। ये ब्लॉग मैंने थोड़ी लेट डाली, उसके लिए सॉरी, बिकॉज़ मैंने इसे शूट तो किया बट टाइम ही नहीं मिला, मैं इसे पोस्ट कैसे करूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी मोबाइल में। हम थोड़े से आगे गए, उसके बाद हमने जो है ना एटीएम से पैसा निकाला, क्योंकि हमें लेनी थी साड़ी। आपको जैसा मैंने बताया उस दिन जो हमने शॉपिंग की अपनी बहन के लिए की, और आज मैं जो है ना अपने लिए कर रही थी। तो हम आ गए दुकान में साड़ी के, और यहाँ बहुत सारे कलेक्शन थे, हमें बहुत अच्छा लगा। तो जितना भी जो भी मुझे पसंद आया, मैंने वो सारी साड़ियाँ जो है ना यहाँ से ले ली। ये देखिए मैंने 2 बैग में ही लिया, यानी कि 4 साड़ियाँ ही ली है, मैंने ज़्यादा साड़ी नहीं ली है। और अब हमें लग गया थोड़ा भूख, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं और अभी 2 बज गए हैं, तो ऑब्वियसली भूख तो लगना ही था। तो मेरी बहन आ गई यहाँ थोड़ा सा दुपट्टा लेने के लिए, यानी कि थोड़ा सा नहीं, पूरा दुपट्टा लेने के लिए। बट भैया काफ़ी बिजी थे, उन्होंने दिखाया ही नहीं हमें। थोड़ा आगे गया तो हमें ये द्वारिकाधीश का पंडाल दिखा, यानी दुर्गा पूजा के वक्त इन्होंने बनाया था द्वारिकाधीश का पंडाल, बट इसमें मूर्ति भी नहीं थी और अंदर जाना भी अलाउड नहीं था, तो हम अंदर गए भी नहीं, क्योंकि दुर्गा पूजा ख़त्म हो चुका था शायद, इस वजह से इसमें कोई मूर्ति ही नहीं थी। तो हम आ गए सैंडविच शॉप में और यहाँ से हमने ली है सैंडविच, क्योंकि हमें जब भी भूख लगता है ना बड़ा बाज़ार में, हम जब भी आते हैं तो हम इनके दुकान पर ज़रूर आते हैं, क्योंकि इनकी सैंडविच का टेस्ट ही अलग है। तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गया मैंने चखा नहीं, चलो ले लेते हैं। तो पहले ये सैंडविच के साथ में चिप्स देते थे, बट इस बार इन्होंने नहीं दिया और सैंडविच का टेस्ट थोड़ा सा माइनस में जा रहा था, उतना टेस्टी नहीं लगा, सो था। फिर हमने क्या किया ना, सैंडविच ख़त्म करने के बाद हमने केसर कुल्फ़ी ले लिया और मैं और मेरी बहन केसर कुल्फ़ी खाते। हाँ, कुल्फ़ी का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि ये भैया जो है ना हमेशा कुल्फ़ी देते थे, इक्वल टेस्ट रहा, कभी कुछ चेंजेस नहीं आया। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, मेरी बहन को लेना था एडी स्टोन की थोड़ी ज्वेलरी। तो वो जो है ना उसने किसी से पूछा था शॉप का नाम,
कोई उसे सजेस्ट किया था कि ये शॉप में ज्वेलरीज अच्छी मिलती है, अच्छी खासी डिस्काउंट होती है। तो वो पूछते पूछते आ रही थी कि बागड़ी मार्केट में मेहता बिल्डिंग कहाँ पर है, क्योंकि मेहता बिल्डिंग के पास में ही है ये ज्वेलरी शॉप। और फाइनली हमें जो है ना पूछने के बाद मिल ही गया एड्रेस, और हम आ चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ऑलमोस्ट हम एकदम पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पर 50% डिस्काउंट मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर 1000 रुपीज़ की ज्वेलरी है तो वो आपको 500 में मिल जाएगी, सीधा 50% डिस्काउंट। तो यहाँ काफ़ी जाम था, मतलब काफ़ी भीड़ थी। बहुत देर के बाद हमें नंबर मिला तो हम भी काफ़ी ज्वेलरी चेक करने लगे। मेरी बहन भी जो है ना अपने ऊपर ट्रायल ले रही थी और वो मुझसे पूछ रही थी दीदी कैसा लग रहा है। तो 1-2 ईयररिंग मुझे अच्छी लगी, मैंने कह दिया। अब उसके बाद उसकी चॉइस है, उसने कौन सा पसंद करना है। तो फाइनली हमारा बिलिंग भी हो चुका है, हमने जो है ना पेमेंट भी कर दी है। अब हम निकल चुके हैं बस पकड़ने के लिए, क्योंकि बहुत देर हो चुका है, थक चुके हैं। बड़ा बाज़ार आने से ना हम बहुत थक से जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा चलना पड़ता है। तो मैं जब बस में जब ब्लॉगिंग कर रही थी, मेरी बहन बहुत हंस रही थी। उसने कहा कि तू हर जगह शुरू हो जाती है, तेरा कोई मतलब कुछ ये नहीं है, तू कहीं भी शुरू हो जाती है। तो क्या करूँ, ब्लॉगिंग करते वक्त तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो ये हम आ गए डलहौजी के रूट में, और ये डलहौजी के रूट में भी मैंने बहुत दिन तक जॉब किया है। और आपको दिखाती हूँ यहाँ का ट्रैफ़िक कैसा चलता है। थोड़ी देर आगे जाकर के सिग्नल खाते हैं। इसी तरीके से मैं बहुत वेट करके मतलब ऑफ़िस आती थी और जाती थी। यहाँ पर सिग्नल अधिकतर मिलते हैं, क्योंकि हर सिग्नल पे गाड़ी आपकी रुकेगी, पहली बात है। और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है ना, लक अच्छा होता है तो हर सिग्नल ही फ्री मिल जाता है, यानी ग्रीन मिलता है, तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हम आ रहे। रूट काफ़ी अच्छा है। कोलकाता का शहर आपको कैसा लगता है? अगर आप कोलकाता से हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आप कोलकाता से नहीं हैं, कोलकाता अच्छा लगता है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, तो हमें अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो ये मिनी बस है ना, मैं कोलकाता में जब भी थी मैं ये मिनी बस कभी नहीं पकड़ती थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। बहुत ज़्यादा ये शेकी होता है, मतलब लगता है अभी पलट जाएगा। और आपको पता ही होगा कोलकाता में बहुत सारे मिनी बस इस तरीके से पलट जाते थे भीड़ होने की वजह से। तो मैं डर से इस पर कभी नहीं चढ़ती थी, मैं हमेशा पब्लिक बस में ही चढ़ती थी। और अच्छा लगता था पब्लिक बस में, फिर भी स्पेस होते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के रहते हैं, हमें मतलब जगह मिल जाती बैठने वगैरह की। बट मिनी बस में जो है ना, पहली बात तो फीमेल सीट है नहीं, यानी वुमेन की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। आपका सारा माने यूनिक है, सभी जगह पे सभी कोई बैठ सकते हैं और कोई भी उठना नहीं चाहता है। और पब्लिक बस में क्या होता है ना, अगर लड़कों की भी सीट होती है ना तो वो उठ जाते हैं फीमेल्स को देख के कि मैडम आप बैठ जाइए। बट मिनी बस में कोई नहीं उठता, इसलिए मैं मिनी बस में जो है ना चढ़ती ही नहीं थी। और ये मैं पहुंच गई हूँ खिदिरपुर, तो आपको दिख रहा होगा सामान को हमने इस तरीके से रखा है। फिर मुझे मिल गया था केबिन, और केबिन में ना जो है ना वीडियो शूट करने में बहुत ही ईजी होता है और अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये देखिए खिदिरपुर का रूट है, हेस्टिंग रूट। मैं कभी कभी जो है ना पैदल भी यहाँ से मैंने जर्नी की है। तो ये सारी रूट जो है ना मेरे लिए बहुत ही पहचान की है, पहचान के मतलब बहुत सारी यादें हैं इन सारी रूटों पे मेरे लिए। और अच्छा लगता है जो पुरानी ऑफ़िस की बातें जब मैं याद करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। स्ट्रगल भी था और खुशी भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ऑफ़िस की बात करूँ तो मैं बहुत खुश थी कोलकाता में नौकरी करके, मतलब बहुत अच्छा लगता था। कम सैलरी मतलब ज़्यादा बेनिफिट ऐसा लगता था। अभी क्या इतनी महंगाई हो गई है कि अगर आपकी सैलरी डबल भी हो जाए ना तो भी आपको कम ही लगेगा। तब मेरी सैलरी थी 3500, मैं फिर भी बहुत खुश थी। और ये फाइनली हम घर आ गए हैं। ये कोलकाता पुलिस का वाइट ड्रेस मुझे दिखाना था। तो मैं अब थक चुकी हूँ, मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।